जो भी बीजेपी और जेजेपी को जो हराने में सक्षम होगा, जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, जो इनको हरा रहा है, उसको वोट करेंगे, इनको वोट की चोट मारेंगे। तो ये प्रचार करने आएंगे, जब उनका सहयोग करो उस प्रचार में उनकी, क्योंकि इलेक्शन दौर है, काले झंडे नहीं दिखाने चाहिए फिलहाल। आज की हमारी इस महापंचायत के प्रधान श्री बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी का। आगे की कार्रवाई आज ये महापंचायत की मुझे जो बुलाई गई है उसके बारे में प्रधान जी आप लोगों को अवगत कराएंगे। आज जैसे कि पूरे दादरी जिले की ग्राम सभा की पंचायत थी 36 बिरादरी, उसमें दादरी जिले की 7 खापें थी, 7 खापों के सम्मानित व्यक्ति थे, प्रधान थे, और दादरी जिले के सभी संगठन थे, किसान संगठन थे, कर्मचारी संगठन थे, आशा वर्कर बहन थी, आंगनबाड़ी वर्कर थी, और जैसे कि भाई अपने रविदास सभा दादरी से थे, वाल्मीकि सभा से थे, कबीर सभा से थे, दादरी आरती एसोसिएशन से थे, व्यापार मंडल से थे, सब्जी मंडी एसोसिएशन से थे, बार एसोसिएशन से थे। तो दादरी जिले के जितने भी तमाम संगठन थे आज विधान सभा की पंचायत में सब सम्मिलित हुए। भिवानी जिले के जैसे चाचू खाद से भी थे, और जैसे एक युवा ओम प्रकाश कामरेड किसान यूनियन से भी थे, और वो युवा शक्ति है कमल सिंह प्रधान जी, वो भी थे। भिवानी जिले से भी काफी आदमी आए। अब जैसे देखो साहू साहब के दादरी जिले की शाम सभा की पंचायत बुलाने का एक कारण था, क्योंकि खासों ने कभी इस इलेक्शन के बाद ये पंचायत आज तक कभी नहीं की, लेकिन उसका बुलाने का एक कारण था, क्योंकि भाई ये दादरी जिले की खातिर ये तमाम संगठन 36 बिरादरी के 10 साल से इस सरकार की त्रस्त हैं, इन्होंने कोई भी वर्ग को नहीं छोड़ा जिसके ऊपर लाठियां नहीं बरसाई। आप ये देखो कि किसान आंदोलन के दौरान 750 किसान शहीद हुए। हमारी जो ओलंपिक में मेडल लेके आई बहनें, उन बहनों को कैसे दलील किया गया, रोडों के ऊपर उनको घसीटा गया, तो संसार के मुख्य शहरों में जिनकी गिनती आती है उन बहनों को घसीटा गया। नंबर 3, वही दूसरे आंदोलन में भी हमारे भाई शहीद हुए किसान आंदोलन में, उसके बाद कर्मचारियों पर लाठियां बरसाई, व्यापारियों पर बरसाई, और अग्निवीर के जो 4 साल करती हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। आप ये देखो सरपंच, हमारे सरपंच जैसे कड़ी होता है पूरे गांव की, मेन आदमी होता है, उस सरपंचों के ऊपर जिला खिंचाव कराया। हमारे 1983 जो पीटीआई संगठन थे यहाँ दादरी के अंदर, उनके ऊपर लाठियां बरसाई, अस्सी गैस के गोले बरसाए पंचकूला के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, और वो जो वर्ग थे, वो जो जनता थी, वो त्रस्त है इनकी नीतियों के कारण जो पूरे देश में इन्होंने लागू कर रखी है। उन नीतियों के कारण ये पंचायत करी गई थी कि भाई आज कोई फैसला लेंगे, क्योंकि जनता को तो सिर्फ एक दिन मिलता है, 5 साल में जनता को सिर्फ एक दिन मिलता है, और हमने लोगों को इसीलिए बुलाया था कि उस एक दिन का हमने सही ढंग से इस्तेमाल करना है, उसका सदुपयोग करना है, क्योंकि हमारा एक दिन हमारे 5 साल के लिए मतलब अच्छी तरह से कैसे मतलब वो साबित हो। तो उस एक दिन के लिए चर्चा थी कि उस एक दिन के लिए विशेष रूप से सारे संगठनों ने और सब ने मतलब सबसे राजकुमारी लेने के बाद एक कमेटी बनाई 36 बिरादरी की, उसमें दादरी शहर के सारे संगठनों की कमेटी थी, सारी खाप थी। तो उस कमेटी ने ही फिर ये फैसले लिए कि भाई नंबर 1 फैसला तो उन्होंने ये लिया कि भाई जैसे 25 मई का चुनाव, इस 25 मई के चुनाव में ये फैसले लिए कि भाई आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव में जो भी बीजेपी और जेजेपी को जो हराने में सक्षम होगा, जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, जो इनको हरा रहा है, उसको वोट करेंगे, इनको वोट की चोट मारेंगे। नंबर 1 फैसला तो ये है। नंबर 2 ये है कि भाई जैसे कि अब इलेक्शन दौर आ गया, गांव में भी जनसभाएं होंगी और शहर में रैलियां भी होंगी, तो हमने हमारी पंचायत के माध्यम से पूरी 36 बिरादरी से अपील की है कि गांव की जनसभाओं में और शहर की रैलियों में इस बीजेपी और जेजेपी की पार्टियों की जो भी रैलियां हो, उस रैलियों का आप सहयोग करो, उन रैलियों में सम्मिलित मत हो। हमने लोगों से ये भी अपील की है कि काले झंडे दिखा के कोई भी विरोध नहीं करना है, क्योंकि एक लोकतंत्र में संविधान में ये सबको अधिकार दे रखा है, हर एक आदमी को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी, सामाजिक संगठनों को भी, कि भाई एक अपनी पार्टी उसके लिए गांव में प्रचार कर सकते हैं। तो ये प्रचार करने आएंगे, जब उनका सहयोग करो उस प्रचार में और उनकी रैलियों में, उनकी जनसभाओं में सम्मिलित मत हो, उनका सहयोग करो। हमने ये कही है कि भी काले झंडे नहीं दिखाने किसी ने भी, क्योंकि इलेक्शन दौर है, काले झंडे नहीं दिखाने चाहिए फिलहाल। अब फिलहाल कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा, यदि कोई आंदोलन चला हुआ होता तो हो सकता है अभी काले झंडे भी दिखाने पड़ जाते, लेकिन अभी कोई आंदोलन नहीं है। तो
इसलिए हमने लोगों से अपील की है कि काले झंडे न दिखाएं, इनकी रैलियों का सहयोग करें, इनकी जनसभाओं का सहयोग करें और गाँव में अपने भाईचारे का और भाई अपनी पूरी सद्भावना रखें और तालमेल बना के रखें अपने पूरे भाईचारे का। इनकी वजह से अपने भाईचारा खराब हो